महाभौतिक संगठन। अस्थि में पृथ्वी महाभूत प्रबल होता है, इसलिए ये हार्ड, स्टेबल और हैवी होती है। बाकी महाभूत थोड़े थोड़े होते हैं, जैसे आकाश स्पेस के लिए, वायु मूवमेंट के लिए, अग्नि हार्डनेस के लिए, जल कोहेजन के लिए। पृथ्वी डोमिनेंस की वजह से ही अस्थि का सार बनती है। अब देखते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग एक श्लोक है, महाभूतनम ऑस्टियोलॉजी मीन्स ऑस्टियो मीन्स बोन्स यानी अस्थि, लॉजी मीन्स साइंस, मतलब हम इसमें स्टडी करते हैं बोन्स की। आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट में अस्थि शरीर के साथ बहुत सारी विद्याएं कनेक्टेड होती हैं, जैसे रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये मेद के बाद आती है अस्थि, शरीर की सबसे भारी और स्टेबल चीज़ है। एनालॉजी समझ लो, जैसे बिल्डिंग में पिलर्स होते हैं जो पूरा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही शरीर में अस्थि पिलर की तरह काम करती है, यानी सपोर्ट, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन देती है। अब देखते हैं अस्थि का स्वरूप, जो कि नेचर ऑफ बोन है। ठीक है, इसमें परिभाषा में लिखा है, शरीर कठिन तथा शरीर के अन्य प्रत्यंगों को आधार तथा आश्रय प्रदान करने वाली रचना को अस्थि कहते हैं। सिंपल बोले तो बोन का वो हार्ड टिश्यू जो बॉडी का बेस बनाता है। अब देखिए डेड बॉडी यानी मृत शरीर में मांस, मेद, रक्त सब डिके हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, लेकिन बोन बच जाती है, यानी अस्थि रह जाती है, क्योंकि ये सबसे कठिन यानी हार्डेस्ट पार्ट होती है। अब देखिए अस्थि की प्रॉपर्टीज़, ये गुरु यानी हैवी, खर यानी रफ, कठिन यानी हार्ड, स्थूल यानी ग्रोस, स्थिर यानी स्टेबल होती है। ये स्टेबल और सॉलिड होने की वजह से इसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता देखने को मिलेगी आपको पृथ्वी यानी अर्थ महाभूत की। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक को देखते हैं, जो कि यस्मात् चीर वीनस टेषु त्वडमान सेषु शारीरी नाम अस्थीनि ना विनाश यांति। सो इसी तरीके से इसे ब्रेक कर करके अगर आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखते हैं इसके मीनिंग्स को। त्वक यानी स्किन और मांस यानी फ्लैश लंबे समय तक नष्ट हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन अस्थि नष्ट नहीं होती। सो बेसिकली अन्य धातु जो है हमारी वो सॉफ्ट होती है, अस्थि हार्ड और कठिन होती है। अब देखते हैं अस्थि का पंच महाभौतिक संगठन। अस्थि में पृथ्वी महाभूत प्रबल होता है, इसलिए ये हार्ड, स्टेबल और हैवी होती है। बाकी महाभूत थोड़े थोड़े होते हैं, जैसे आकाश स्पेस के लिए, वायु मूवमेंट के लिए, अग्नि हार्डनेस के लिए, जल कोहेजन के लिए। पृथ्वी डोमिनेंस की वजह से ही अस्थि का सार बनती है। अब देखते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग एक श्लोक है, महाभूतनम ख वायु अग्निराप शिथिस्था। सो इसका भी सिंपल मीनिंग यही है, अस्थि में सभी महाभूत होते हैं, लेकिन पृथ्वी प्रबल होती है। पृथ्वी डोमिनेंस की वजह से कठिनता यानी हार्डनेस और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी आती है। आकाश से छिद्र यानी पोर्स बनाते हैं, वायु से वृद्धि यानी ग्रोथ और छिद्रों का निर्माण, अग्नि से रक्त धातु से ब्लड सप्लाई और वार्मथ, जल से लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कोहेजन। अब देखते हैं अस्थि की व्युत्पत्ति यानी ओरिजिन। चेन न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग आहार लेने के बाद रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद यानी फैट, फैट से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मेद धातु से अस्थि बनती है। सो सिंपल वर्ड्स में बोले, मेद धातु यानी एडिपोज टिश्यू से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। मेद धातु की अग्नि पाक करती है, उसके बाद खर यानी रफ गुण उत्पन्न होता है, उसके बाद अस्थि बनती है। सो आचार्य सुश्रुत ने इसी कोट को एक बार बोला था, मेधातु ततो मज्जा, मतलब मेद से अस्थि बनती है। अब अस्थियों की संख्या यानी टोटल काउंट की बात करते हैं अथॉरिटी वाइज। पहले बात करते हैं आचार्य चरक। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 360 बोन्स होती हैं और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 300 होती हैं। मॉडर्न एनाटॉमी की बात करें तो एडल्ट स्केलेटन में 206 बोन्स देखने को मिलती हैं। एक नोट याद रखिएगा, आचार्य चरक की इसलिए ज़्यादा काउंटिंग हो रही थी क्योंकि दंत, नख के सॉकेट्स को भी इन्होंने अस्थियों में गिना था। एक प्रो टिप याद रखिएगा एग्जाम में, आचार्य सुश्रुत का याद रखिएगा जो कि 300 की काउंटिंग है, लेकिन चरक का भी जरूरी है, इसको भी एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखते हैं आचार्य सुश्रुत का वर्गीकरण, जिसमें 300 बोन्स आती हैं। सो डिविजन्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहले में आती हैं शाखाएं यानी एक्सट्रीमिटीज़, जिसमें हाथ पैर होते हैं, जिसमें टोटल 120 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरा आता है मध्य शरीर यानी ट्रंक, जिसमें श्रोणी, परशुका, पृष्ठ एक्सेट्रा बोन्स आती हैं, जो कि ओवरऑल 117 बोन्स होती हैं। तीसरा पार्ट आता है हमारा शिर और ग्रीवा यानी हेड और नेक, इसमें आपको ग्रीवा, कपाल, दंत देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 63 बोन्स देखने को मिलेगी। अब इनको ऐड करते हैं, 120 + 117 + 63 = 300। अब देखते हैं आचार्य चरक का वर्गीकरण, जिसमें 360 बोन्स आती हैं। शाखा में आती हैं इनकी 128 बोन्स, मध्य शरीर में 140 बोन्स, शिर और ग्रीवा में 92 बोन्स, टोटल हो गई 360 बोन्स। सो बुक्स के अंदर इन दोनों का ही वर्गीकरण डिटेल में दिया हुआ है, इन्हीं को याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं अस्थियों के प्रकार। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के होते हैं। पहला कपाला यानी फ्लैट बोन्स, रुचाका यानी टीथ, तरुणा यानी कार्टिलेज, वल्य यानी कर्व बोन्स, नलाका यानी लॉन्ग बोन्स। सो इसकी ट्रिक एरी बेसिकली KRTVN, कपाला, रुचाका, तरुणा, वैल्य, नलाका। याद रखिएगा तरुणा और नलाका लॉन्ग कर्व बोन में आती हैं। अब देखिए टाइप 1
कपालास्थि यानी फ्लैट बोन्स। इसके स्वरूप की बात करें, ये चपटी और विस्तृत बोन होती हैं यानी फ्लैट और ब्रॉड बोन होती हैं। एग्जाम्पल इसके कुछ ये हैं, जैसे जानू यानी नी, नितम यानी हिप बोन, अंश स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड के बीच में होता है, तालु यानी पैलेट, शंख टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल, सर कपाल स्कल बोन्स। ये प्रोटेक्शन और ब्रॉड अटैचमेंट देती हैं। दूसरी आती है हमारी रुचकस्थि, ये स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड होती हैं। इसका एग्जाम्पल है टीथ। इसका श्लोक है दंतासु रुचकानी, मतलब दांत इनके अस्थियों में जाते हैं। ये मैस्टिकेशन यानी च्यू के लिए हेल्पफुल होती है। थर्ड बात करते हैं तरुण अस्थि की, जो कि कार्टिलेज है। स्वरूप की बात करें, ये मृदु यानी सॉफ्ट, लचकदार यानी फ्लेक्सिबल देखने को मिलती है। ये रहा इसका श्लोक, ग्रान कान ग्रीवा आशिको तरुणा, यानी नाक कान ग्रीवा और आंख के ऑर्बिट में। इसका न्यूमेरिक्स याद रखना, नैने यानी नोज ईयर नेक आई। ये फ्लेक्सिबिलिटी और शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। चौथे की बात करते हैं वली अस्थि, जो कि कर्व्ड बोन्स होती हैं। इसके स्वरूप की बात करें, ये गोल देखने को मिलेंगी, राउंडेड यानी कर्व देखने को मिलेगी, जिसमें एग्जाम्पल आता है हमारा परशु यानी रिब्स, प्रिस्ट यानी बैकबोन वर्टिब्रा, उरा यानी थोरेक्स और चेस्ट बोन्स। ये प्रोटेक्शन और कर्व स्ट्रक्चर देने के लिए हेल्पफुल होती है, जैसे रिब्स हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देती है। पांचवी आती है हमारी नलक अस्थि यानी लॉन्ग बोन्स, जिसकी स्वरूप है लंबी नाली जैसी, ट्यूबलर या होलो देखने को मिलेगी। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं हाथ पैर की लंबी हड्डियाँ, ह्यूमरस, फीमर, टीबिया और फिब्यूला। इसका श्लोक याद रखिएगा, शेषानी नलक संघकानी। अस्थियों के कार्य हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नोट्स आपको मिल जाएंगे।